सुप्रीम कोर्ट से हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल हमारे पास ये हैं कि जनाब आपने JIT बनवाई थी अरशद शरीफ की, हमें सवालों का जवाब दें कि ISI के 3 अफसरों ने क्यों हुक्म दिया SHO मेमन गोट को कि उसके ख़िलाफ़ सेडिशन का केस फाइल करें। हमें आप ये बताएं कि यूसुफ खोखर जो है सेक्रेटरी इंटीरियर, उसको किसने हुक्म दिया कि ख़त जारी कर दो कि पूरे पाकिस्तान में अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ सेडिशन का केस दायर। हमें ये सवाल का जवाब दें कि सिटी मजिस्ट्रेट चांडियो ने क्यों अपने तौर पर अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ केस जो है वो दर्ज करवाए सेडिशन का। हमें ये पता चलना चाहिए कि दुबई हुकूमत को किसने ऑर्डर दिए पाकिस्तान की तरफ से कि अरशद शरीफ का, जिसका 20 दिन का वीज़ा बाकी था, उसको निकाल दिया जाए। हमें ये बताया जाए कि वक़ार ने क्यों कहा फैक्ट फाइंडिंग टीम को कि मैं आपको CCTV की फुटेज नहीं दूंगा जब तक मैं ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा जो ISI सेक्टर कमांडर हैं उससे पूछ लें। हमें यह भी बताया जाए कि वो जो 3 ISI अफसर थे उनको किसने हुक्म दिया कि आप ये SHO मेमन गोट को कहें कि केस फाइल करें। उनका बाला अफसर जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर है जो DGC है। हमने ये पूछना है, हमें पता चलना चाहिए मेजर जनरल फैसल नसीर को किसने हुक्म दिया, इसलिए कि उसका बाला अफसर जो है वो जनरल नदीम अंजुम है, लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI। हमें उस सवाल का भी जवाब चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को किसने हुक्म दिया कि आप ये करें, इसलिए कि उनका बाला अफसर उस वक्त जनरल बाजवा था। और हमें इस सवाल का भी जवाब आए कि इन लोगों ने, 2 अफसरों ने, DG ISI नदीम अंजुम बाजवा ने और इफ्तिखार बाबर बाजवा ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झूठ बोला कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, दुबई में उसका वीज़ा कैंसिल हो गया था, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब मुझे सुनने में आ रहा है बड़े करीबी उनके जो लोग हैं इफ्तिखार बाबर बाजवा साहब के, वो कहते हैं जी इफ्तिखार बाबर जो है ना अब अपनी जान छुड़ा रहा है। वो कहता है मैं बहुत मजबूर था, मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया गया, मेरी शादी जो है मजबूरन की गई, मुझे हाथ से पकड़ के जो है मेरे भाई ले गए, मेरा ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाया नदीम अंजुम के साथ और हमें वहाँ बिठा के कहा कि ये तुम झूठ बोलो। अब वो ये बातें कर रहा है, तो चलें उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी सवाल पूछें कि आपको क्यों, किसने मजबूर किया। आगे चलते जी आजकल के हालात पे। एक बहुत मुहिम बड़ी चल गई है कि एंटी इमरान नैरेटिव को क्रिएट किया जाए, ख़ास तौर पे आर्मी के अंदर, और अफसरों को बार बार बताया जा रहा है कि ये ऐसा आदमी नहीं है जिस तरह तुम समझते हो, ये 2 नंबर आदमी है, ये नहीं है, ये शराबी है, शराबी तो नहीं, कोकेनिया है, फ्रॉडिया है, फलाना है, ये है, वो है। इस तरह करके कि फ़ौजी अफसर जो हैं वो इमरान से बददिल हो, इसलिए कि उनको ये खौफ है इस वक्त की आला कमांड आसिम मुनीर बाजवा को कि अगर कल को कोई इन्होंने एक्शन लिया तो फ़ौज के अंदर कहीं बगावत ना हो जाए। इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और ख़बर आई है कि इन्हीं लोगों ने, एक तो उनके इसके ख़िलाफ़ बयानियाँ कर रहे हैं, इमरान को इन्होंने ऑफ़र दी, इमरान को 4 चीज़ों की ऑफ़र दी है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे पास 4 जगह से खबर आई है और मैं इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्या है कि जी आप किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन में नहीं करवाएंगे किसी के भी खिलाफ जो लोग भी मुलविस है। पहले ये किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करवाएंगे अरशद शरीफ के कत्ल केस में, जिसमें आपने शहबाज शरीफ, नदीम अंजुम, फैसल नसीर और राना सनाउल्लाह का नाम लिया। और आखिर में कहा है कि आप प्रेसिडेंट अलवी से नवाज शरीफ को पार्डन पर साइन करवाएंगे कि उसकी सारी सज़ाएं माफ़ है। ये जी उनको ऑफ़र दी गई।